बिहार की हर एक जनता, हर एक व्यक्ति एनालिटिकल है, कैलकुलेशंस जानता है और राजनीति भी जानता है। तो आपका बहुत बातों को समझता है, प्रैक्टिकल बातों को। वो भी आपकी घोषणाओं पे हंसी रहा है कि जैसी घोषणाएं आपने की है ये कतई संभव नहीं है। सत्ता में आने के लिए अगर आपको लगता है कि आप लोगों को लालच दिखा देंगे और लोग आपको वोट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इससे क्या है, आप कहाँ तक कैलकुलेशन में जा सकते हैं, बिहार का बजट क्या है, हर एक व्यक्ति जानता है यहाँ पे। तो आपकी घोषणाएं जो हैं वो एक महज न्यूज़ में, चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक बातें कर दी हैं। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में लगातार पार्टियों की तरफ से दावे पे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को लेकर पहले माई बहिन मान योजना का दावा किया, जिसके बाद उन्होंने माँ बेटी योजना का भी दावा किया। साथ साथ हर घर सरकारी नौकरी देंगे और जीविका दीदियों को भी 30,000 रुपये देंगे। सवाल विपक्ष उठा रहा है कि कहाँ से ला के देंगे, जब बिहार का इतना बजट ही नहीं है। जनसुराज से प्रवक्ता सोनाली जी हमारे साथ हैं। मैम, तेजस्वी यादव इतने दावे कर रहे हैं, आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर पहले माई बहिन योजना, अब माँ बेटी योजना, क्या लगता है कितना इन वादों में सच्चाई है? देखिए, ये सवाल तो अब इतना हर प्लेटफॉर्म पे इनसे पूछा जा रहा है कि जो भी घोषणाएं आप कर रहे हैं, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे यही है कि बजट जो भी आप कोट कर रहे हैं, इसका सीधा कैलकुलेशन आप उसके दूर दूर तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। जो बजट है हमारा, आप सिर्फ अगर ये जो जीविका की एक स्कीम जो उन्होंने घोषणा की कि 30,000 रुपये महीने और परमानेंट और सारी सुविधाएं जो सरकारी नौकरी की होती है वो दी जाएगी, तो सिंपल उसका कैलकुलेशन ही अगर हम करते हैं तो एक साल में लगभग उनका बजट 4 खरब के लगभग चला जाता है। और बिहार की बजट जो हम जानते हैं 3.17 लाख करोड़ का ही बजट है। तो आप कहाँ से इसको पूरा करेंगे? सिर्फ एक स्कीम आपकी इतनी बड़ी जा रही है, फिर आपकी माई बहन योजना है, फिर आप हर घर सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं। तो उनकी सारी घोषणाएं टोटली ये कह लीजिए कि अनरियलिस्टिक हैं, जिसपे यकीन करना दूर की बात है। इनफैक्ट जो साधारण सा व्यक्ति भी बिहार में है, जिसने जो थोड़ी बहुत बातों को समझता है, प्रैक्टिकल बातों को, वो भी आपकी घोषणाओं पे हंसी रहा है कि जैसी घोषणाएं आपने की है ये कतई संभव नहीं है। सत्ता में आने के लिए अगर आपको लगता है कि आप लोगों को लालच दिखा देंगे और लोग आपको वोट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार की हर एक जनता, हर एक व्यक्ति एनालिटिकल है, कैलकुलेशंस जानता है और राजनीति भी जानता है। तो आपका उद्देश्य क्या है, आप कहाँ तक कैलकुलेशन में जा सकते हैं, बिहार का बजट क्या है, हर एक व्यक्ति जानता है यहाँ पे। तो आपकी घोषणाएं जो हैं वो एक महज न्यूज़ में, चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक बातें कर दी हैं। बस यही बात है यहाँ पे। और जैसी जैसी ये घोषणाएं कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी, किस आधार पे आप सरकारी नौकरी देंगे? जब बिहार का बस कह लीजिए कि 10% लोग ही बच्चे 12th पास करते हैं, तो क्या आप एग्ज़ाम लेके देंगे या डिग्री के आधार पर देंगे, या यूं ही जैसे गांधी मैदान में आपने कहा था हमने पर्चे बांटे, ऐसे ही पर्चे बांट देंगे? किस बेस पे आप नौकरी देंगे उन्हें? कोई आधार भी नौकरी का होना चाहिए ना। तो वही वाली है कि या तो आप ट्रांजैक्शन जैसे आपने आज तक किया है, लैंड्स फॉर जॉब्स वाले कहानी, फिर आप दोहराने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ये बेसिक सवाल है। मुझे तो लगता है इस पर डिस्कशन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है और हर पार्टी ने, इनफैक्ट हर व्यक्ति ने भी इनसे सवाल पूछ लिया है, और वो बस ये इतना कहते हैं कि हमारे पास प्लान है, हमारे पास विजन है, हमारे पास इच्छा शक्ति है। हर बार कहते हैं कि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। मैनिफेस्टो तो जारी हो गया और उसमें सारी घोषणाएं, उन्होंने यही सारी घोषणाएं की हैं। और मैं वही तो कह रही हूँ कि कोई भी जनता इस पर बिलीव नहीं कर रही है। जो युवा हैं उस आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जब आप सरकार में आने की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं अभी भी कि हम ये लाभ देंगे, लेकिन आपने अभी तक ये बात अपने मैनिफेस्टो में कतई नहीं कही कि हम एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे जहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। तो जो राज्य में ओवरऑल एक जिसका कह लीजिए फ़ायदा बहुत हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा, आप ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं। क्योंकि जो आपका थिंक टैंक है, जो आपकी मैनिफेस्टो को डिज़ाइन करता है, वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहा है। उनकी बुद्धि यहीं तक जाती है कि फ्री की घोषणाएं कर दो, बस हमारे बस में यही है। क्योंकि आप कोई एक नीति लाते हैं, प्लान लाते हैं, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि आनन फानन में जिस ढंग से उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कोई स्टडी भी की है। तो जब हम इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करते हैं, उसके पीछे एक आपको स्टडी करनी होती है। और इनकी, मैं वही कह रही हूँ कि इनकी जो भी टीम है, उन्होंने कुछ भी बैकग्राउंड स्टडी नहीं किया है। सिंपली जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, फ्री की राजनीति, जैसे फ्री बीज की हम बात करते हैं, या फिर रेवड़ी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसकी बात आप कर रहे हैं। सरकार से बाहर हैं तो भी, आप सरकार में आएंगे तो भी, तो आपकी लिमिटेशन ही यहीं तक है, आपकी बुद्धि की लिमिटेशन ही यहीं तक है। मतलब जो भी वादा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला कहे तो, हाँ, जुमला ही कह लीजिए इसे, बिल्कुल। क्योंकि धरातल पर उतरने नहीं जा रहा है जो भी आप घोषणाएं कर रहे हैं। चलिए, तेजस्वी यादव के जितने वादे हैं वो सिर्फ एक जुमला है और धरातल पर नहीं उतरेगा, ऐसा जनसुराज की प्रवक्ता सोनाली जी का कहना है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।